जय हिंद दोस्त। बता दूं कि अगर आप भारतीय सेना में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए भर्ती निकाली गई है। दोनों के लिए भर्तियां अलग अलग है, लेकिन जो नियम है, डेट है, एज है या जो भी चीज का ले, वो सारी चीजें एक जैसे हैं। केवल दो चीजों का अंतर है, सीट में और फिजिकल में, जिसको हम इस वीडियो में दोनों के लिए अलग अलग से भी हम बात बता देंगे कि ये डिफरेंस है। बाकी अगर आपके प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस का ले, सैलरी का ले, जो डॉक्यूमेंट्स का ले, फॉर्म भरने के लिए, सारी चीजों को एक ही तरह से है। तो इसीलिए वीडियो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए सेम रहने वाला है। आप लोग केवल थोड़ा सा जो डिफरेंस है मैं उसको बता दूंगा, उसको आप लोग अपने लिए क्लेरिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के लिए वीडियो लाते रहते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी ऑफिसर, पहले बात समझ लीजिए, इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर का पद एक बहुत ही बड़ा पद होता है, एक रुतबे वाला पद है। प्लस में आपकी सैलरी इतनी अच्छी होगी, उसके साथ साथ आपको जो बची इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जो सुविधाएं दी जाएगी वो अलग है। मतलब ऐसो आराम कर सकते हैं, या कि एक ये भी कह सकते हैं कि एक चैलेंजिंग लाइफ भी कर सकते हैं। जो आपका वर्क रहेगा भैया वो चैलेंजिंग रहेगा, और बाकी जो है आप एक जो समझ सकते हैं कि रॉयल लाइफ जी सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसमें वैकेंसी क्या। देखिए, ये है मेल कैंडिडेट की वैकेंसी और ये जो है फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी। इस वैकेंसी में वही लोग अप्लाई करता है जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, जिन्होंने अपना पढ़ाई इंजीनियरिंग की किया है, वही लोग इसमें अप्लाई करेंगे। बात कर लेते हैं पहले हम सिविल से जिसने इंजीनियरिंग किया है। अगर मेल कैंडिडेट है तो 75 सीट है, ठीक। सीएस से जो किया है उसके लिए 60 सीट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है उसके लिए 33 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 101 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से है तो उसका 64 सीट है, और मिसलेनियस के लिए 17 सीट है। ये हो गया मेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि जो भी मेल कैंडिडेट होंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग जो भी जिस भी यहाँ पे ट्रेड से किया है, आपके लिए ये सीटें है। अब बात कर लेते हैं फीमेल का। सिविल में अगर कोई है तो उसमें 7 सीट है। सीएस के लिए 4 सीट है, कंप्यूटर साइंस जिसको बोलते हैं। ईसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपके लिए 3 सीट है। मैकेनिकल के लिए 9 सीट है, और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए 6 सीटें हैं। अब आप बोल रहे हैं कि यार लड़कियां सेना में ऑफिसर बनेंगी। अभी अगर नहीं विश्वास होता है तो आप लोग कुछ दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और वहां पे आप लोग जो लेडीज कर्नल थी उनको वो देश को संबोधित कर रही थी, तो वो क्या थी, वो भी एक ऑफिसर थी, और वो भी जो है इसी वैकेंसी के थ्रू वो भी गई हैं, ठीक है। और भले ही वो मतलब चूंकि अभी आप ये शुरू बनेंगे तो आपका पोस्ट भी बढ़ता जाएगा, और वो चूंकि कुछ दिन हो गई है तो वो अपना 1 से 2 या 3 से 4 रैंक वो ऊपर थी, जिनको कर्नल बोला जाता है, ठीक है। इसमें एज की अगर हम बात कर ले दोनों के लिए, 1 अक्टूबर 1999 से लेके 30 सितंबर 2006 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, मेल या फीमेल, सबके लिए यही है, ठीक। फॉर्म भरने का डेट समझ लीजिए, 5 फरवरी मेल के लिए है और 4 फरवरी आपका फीमेल के लिए है। दोनों के लिए अलग अलग है, तो मात्र 1 दिन का अंतर दिया गया है। दोनों को फॉर्म भरने में किसी भी तरह का कोई भी फी नहीं देना है, यानी कि आपको 0 रुपए फॉर्म का फी है। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन का। देखिए, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी रिटेन एग्जाम नहीं होता है। इसके अंदर सबसे पहले आप जो कैंडिडेट होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक, मतलब छाटा जाएगा। छाटने के बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। इसमें एक चीज देखिए, एक होता है, इसमें ध्यान रखिएगा कि पहले आओ और पहले पाओ,
ये वाला इसमें होता है। मतलब कि अगर यदि 3 दिन का आपका सपोज ये इंटरव्यू डेट है, मान लीजिए 10 को या 11 को या 12 को, आप किसी भी दिन आ सकते हैं, तो जो पहले लोग पहुंचता है उसको प्रीफरेंस यहाँ ज्यादा दिया जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी दिन आपका फर्स्ट डेट इंटरव्यू का हो, आप कोशिश करिए कि पहले दिन ही पहुंचिए। इसका रूल ही ऐसा है। और साथ के साथ आप जब वहां पहुंचेंगे तो पहुंचते समय आप ध्यान रखिएगा, आप अपने जाने के लिए आप कम से कम 3rd AC का आप अपना टिकट लीजिएगा, आने का और जाने का। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस इंटरव्यू में एक खासियत है कि जब आप कैंडिडेट मान लीजिए आपने टिकट लेके गया, आप अपना बैंक पासबुक रखिएगा, तो आने का और जाने का जो भी किराया होगा, ठीक है, वो गवर्नमेंट के द्वारा आपको पे किया जाएगा। भले ही आपका सिलेक्शन हो या न हो, वो अलग बात हो गई। सिलेक्शन नहीं भी होगा तो कम से कम आपके आने और जाने का जो किराया है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। ये एक इस इंटरव्यू की अच्छी बात है। ठीक, अब इंटरव्यू 5 दिनों का होता है। 5 दिनों में अब देखिए, अब चूंकि आप ऑफिसर बनेंगे तो आपको क्या होता है कि वहां पे जाएंगे, आपकी एक्टिविटी देखी जाएगी, आप किस तरह से किसी से बात कर रहे हैं, कैसे आप खाना खा रहे हैं, किसी से कैसे चल रहे हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है। आपको अटेंडेंट कुछ थोड़ा देर कहीं दौड़ा उड़ गया, कुछ एक आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, ताकि आप किस तरह से डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आप बनेंगे सबसे पहले लेफ्टिनेंट। ठीक है, यानी कि आपके कंधे पर 2 स्टार होगा। जैसे अगर यह कह सकते हैं जैसे सिपाही में होता है डबल स्टार, जिसको दरोगा बोलते हैं, सेम उसी तरह वहां पे जो नीचे का ऑफिसर होता है वो होता है लेफ्टिनेंट। ठीक है, यहाँ से अब इसके बाद लेफ्टिनेंट के बाद आपको ब्रिगेडियर, फिर कर्नल, मतलब इस तरह से आप करते करते मतलब ये चीजें आपका ऊपर तक ऊपर होते जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपके। अब देखिए, अब इसमें वहां पे जब फिजिकल होगा, थोड़ा सा देखिए क्या है, रनिंग जो होगा 2.4 किलोमीटर का 10.5 मिनट, ये मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। पुशअप आपका 40 होगा, पुलअप 6 होगा, सीटअप 30 होगा, और आपको स्विमिंग आनी चाहिए, तैराकी आपको आने चाहिए। ये हो गया मेल कैंडिडेट। अब सेम यही चीज होगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। दौड़ 2.4 किलोमीटर ही रहेगा, लेकिन आपके लिए 13 मिनट समय रहेगा। जो पुशअप होगा तो आपको 15 बार करना है, पुलअप आपको 2 बार करना है, सीटअप आपको 25 बार करना है, और आपको भी तैराकी आनी चाहिए। यही इनका फिजिकल में अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ये जो आपको एसएसबी इंटरव्यू होगा, ये 4 जगहों में होता है। अब भोपाल होगा जो कि एमपी में पड़ता है, प्रयागराज जो कि यूपी के अंदर है, बेंगलोर जो कि कर्नाटक में है, और जालंधर जो पंजाब में है। आपको यहाँ से इन चारों में से कहीं पे भी, जहां पे भी आपको बुलाया जाएगा, आपको ये खबर, इसकी जब आपको इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट होगा तो या तो आपको कॉल के द्वारा आएगा, या मैसेज के द्वारा है, या आपको बाई पोस्ट आ सकता है, या ईमेल पे आ सकता है, किसी भी तरह से आपको कॉल लेटर आ सकता है। तो इसलिए आप अपने मोबाइल को, मैसेज को, ईमेल को, ये सारी चीजों को चेक करते रहिएगा। ठीक है, सैलरी की अगर बात करें, शुरुआती एकदम सैलरी 60,000 से प्लस रहती है शुरुआती सैलरी एकदम। उसके साथ साथ जैसे जैसे आपको आपकी पोस्ट बढ़ता जाएगा, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। यहाँ तक जब जो सेना का अधिकारी हो या माने बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी सैलरी तो समझिए कि 3-2.5 लाख पर मंथ भी हो जाती है, जो ऊपर वाले अधिकारी हैं। ठीक, तो वो कब होते हैं, आप ही में से कोई बनता है जो लेफ्टिनेंट बनता है, और धीरे धीरे बढ़ती उस पोस्ट पे भी चला जाता है। ठीक है, तो जो भी लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, अगर जिनको भी लगता है कि मुझे भारतीय सेना में जाना है या जाना चाहता है, तो वो अपना फॉर्म 5 फरवरी, और लड़कियां हैं तो 4 फरवरी से पहले पहले अपना फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए।